हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 18वें अध्याय का 14वां नंबर श्लोक। तो आज हम लोग 14वां, 15वां, 16वां, 17वां चार श्लोक देखने का प्रयास करेंगे। थीम, बहुत दिन से क्लास नहीं हुई थी तो मैं रिपीट कर रहा हूँ थीम को, मतलब एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। थीम ये चल रही है कि जो व्यक्ति अपने को अकेला करता नहीं मानता और कर्म फल भगवान को अर्पित करता है, वो कैसे कर्म करते हुए भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है, ये हम देखेंगे। इसके जस्ट पिछले श्लोक में 18.13 में भगवान ने बताया था, कोई भी कार्य को सिद्ध होने के लिए या कोई भी कार्य को पूर्ण करने के लिए पांच कारण होते हैं। तो 18.14 जो हम लोग आज देख रहे हैं, जो जो हमारा आज का पहला श्लोक है, उसमें भगवान पांच कारण बता रहे हैं कि कोई भी कार्य तभी सिद्ध होता है जब ये पांच कारण होते हैं। ठीक है, तो हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग् विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग् विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग् विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। ठीक है, संस्कृत देखिए। अधिष्ठान, अधिष्ठान का मतलब होता है स्थान, जहां पर मैं स्थित हूं। जैसे अभी मेरा अधिष्ठान एक कमरा है, मैं इस कमरे में स्थित हूं, उसको बोलते हैं स्थान। तो जीवात्मा कौन से स्थान पर स्थित है अभी? अपने शरीर में। तो पहला कारण है शरीर। अगर शरीर ही नहीं होगा तो कोई कर्म होगा? संभव ही नहीं है। जैसे मैं अपनी जिह्वा से बोल रहा हूं तो शरीर से बोल रहा हूं ना। कोई नोट्स बना रहा है, हाथ से लिख रहा है ना, तो शरीर है तो तभी तो लिख रहा है या बोल रहा है। कोई कोई सुन रहा है तो कान तभी तो सुन रहा है। तो पहला कारण है शरीर, अधिष्ठान बोलते हैं उसको। तथा कर्ता, कर्ता मतलब करने वाला होना चाहिए, तब तो कुछ करेगा वो। करने वाला नहीं होगा तो कैसे करेगा? तो मतलब कर्ता मतलब जीवात्मा। ठीक है, तो अधिष्ठान पहला कारण, कर्ता मतलब जीवात्मा। करणम, करणम मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट का मतलब हमारी विभिन्न इंद्रियां, सेंसेस। आंख, नाक, कान, हाथ, पांव, ये कर्णम। चा पृथक विधम, पृथक विधम मतलब विभिन्न प्रकार के कर्म विभिन्न इंद्रियों से होते हैं। जिह्वा से कुछ चखना होता है, कान से कुछ सुनना होता है, आंख से कुछ देखना होता है, हाथ से कुछ पकड़ना होता है। तो चा पृथक, पृथक मतलब अलग अलग, विधम मतलब वैरायटी। तो अलग अलग वैरायटी के कर्म होते हैं, उसका पीछे विभिन्न इंद्रियां होती हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी तक तीन घटक क्या देखे हैं? घटक मतलब होता है इंग्रेडिएंट्स। तो कोई भी कर्म बनता है उसके पीछे तीन इंग्रेडिएंट्स क्या देखे अभी तक हम लोगों ने? अधिष्ठान मतलब शरीर देखा, कर्ता मतलब जीवात्मा, और कर्णम मतलब विभिन्न इंद्रियां। ठीक। चौथा कारण देखिए, विविधाश्च पृथक चेष्टा। चौथा कारण है चेष्टा। अब कई बार लोग ऐसा बोलते हैं, चेष्टा मतलब कोई कार्य, चेष्टा मतलब क्रिया, लोग ऐसा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे चेष्टा का अर्थ क्रिया हो नहीं सकता, क्योंकि क्रिया तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। जो कोई भी कार्य होना है तो कार्य हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, उसके पीछे चेष्टा इसका एक कॉज है। जैसे रोटी फाइनल प्रोडक्ट है और आटा उस रोटी का घटक है, आटा रोटी नहीं है। आटा अपने आप में रोटी नहीं है। वैसे जो चेष्टा है वो कर्म को, मतलब कर्म को पूरा करने में चेष्टा एक फैक्टर है। और चेष्टा मतलब अलग अलग प्राणों की क्रियाएं। ठीक है, यहाँ पे चेष्टा का अर्थ है अलग अलग प्रकार की चेष्टा, मतलब चेष्टा मतलब अलग अलग प्राणों के फंक्शंस।
सिंपल है। देखिए समझिए, मैं कुछ बोलने की इच्छा कर रहा हूं, भगवान मेरे प्राणों को एक्टिवेट कर रहे हैं, और हर प्राण का अलग अलग कार्य होता है। जैसे खाना, खाना मतलब अलग प्राण है, अलग प्राण फंक्शन है। खाना पचाना अलग फंक्शन है। मल का त्याग करना अलग प्राण का फंक्शन है। ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी में हो, वो अलग प्राण का फंक्शन है। तो शरीर के अंदर जो अलग अलग चीजें हो रही हैं, वो भी प्राणों के द्वारा हो रही हैं। क्या वो श्लोक था? प्राण अपान समायुक्तो, चौथे श्लोक में आया था। तो योगी जन होते, और देखिए सिंपल है, कभी भी आप देखेंगे जो योग योग वगैरह, मतलब जो योग आजकल जो बॉडी फिट करने वाले योग होते हैं, उसमें प्राणायाम करने को जरूर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब प्राणायाम करेंगे तो हमारे प्राण बैलेंस होंगे और सही से फंक्शन करेंगे, तो हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो हमारी बॉडी फिट रहेगी। ठीक है, तो चेष्टा मतलब अलग अलग प्राणों के फंक्शंस। तो हम लोगों ने इच्छा करी, फिर भगवान ने प्राणों को एक्टिवेट किया, और प्राण से हमारा मन एक्टिवेट हुआ, फिर मन से हमारी इंद्रियों ने कोई भी कार्य किया, और उन सब के पीछे कौन है? जीवात्मा की इच्छा। तो ऐसे फंक्शन होता है 5 कारणों की वजह से। तो चेष्टा मीन्स प्राण। ठीक, तो 4 कारण क्या हो गए? शरीर, जीवात्मा, विभिन्न इंद्रियां, चेष्टा मतलब प्राण, और आखिरी कारण क्या है? दैवम चैवात्र पंचमम, और आखिरी और फाइनल और मेन 5वां कॉज है दैव, मतलब भगवान श्री कृष्ण। तो किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए 5 कॉज होते हैं: शरीर, जीवात्मा, इंद्रियां, प्राण और भगवान। और मुख्य कर्ता भगवान है, और बाकी जितनी भी चीजें हैं वो भगवान ही एक्टिवेट करते हैं, इसीलिए भगवान मेन है। ठीक है, प्रपात जी का अनुवाद देखिए। ये श्लोक बहुत सुंदर है और बहुत अच्छी टीका है इसकी। देखिए, कर्म का स्थान शरीर, कर्ता मतलब जीवात्मा, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं, और चेष्टाएं मतलब प्राणवायु, तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण है। ठीक, गीता भूषण टीका देखिए। यह श्लोक बताता है वे 5 कारण कौन से हैं। ठीक है, जो जीव के द्वारा राज्य अधिष्ठीयते किया जाता है, उसे अधिष्ठान कहा जाता है। देखिए सिंपल है, समझिए। जीव क्षेत्र है कि क्षेत्रज्ञ है? हरे कृष्ण बोलिए, जीव क्षेत्र है कि क्षेत्रज्ञ है? कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा। जीव क्षेत्र है कि क्षेत्रज्ञ? क्षेत्रज्ञ। ठीक है, हरे कृष्ण, क्षेत्रज्ञ, करेक्ट। अब देखिए, क्षेत्रज्ञ होने का मतलब हम लोगों ने देखा था, जो इस क्षेत्र को जानने वाला है। ठीक, तो जीवात्मा इस शरीर में रहकर उसके सुख दुख का अनुभव कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है। ठीक, तो एक प्रकार से जीवात्मा इस शरीर का राजा हुआ कि नहीं? तो अधिष्ठान मतलब जीवात्मा जिस पे राज्य कर रहा है, उसको बोलते हैं अधिष्ठान। जीव जहां राज्य करता है, जीव खेत है कि खेती करने वाला है? खेती करने वाला है, खेत उसका है। तो जीवात्मा जहां राज करता है उसको बोलते हैं अधिष्ठान, और वो है शरीर। ठीक है, और यह शरीर को इंगित करता है। ठीक, तो पहला कारण क्या हो गया? शरीर। कर्ता जीव है। श्रुति कथन है कि जीव ज्ञाता और कर्ता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, मुझसे नहीं बोलना था। प्रभु जी क्या हरे कृष्णा क्यों बोल रहा था? देखिए वो सिंपल है एक्सपेरिमेंट। देखिए, मैंने अपूर्व प्रभु जी को बोला हरे कृष्णा, तो उन्होंने भी हरे कृष्णा बोला। किसी और ने तो हरे कृष्णा बोला नहीं, जो मीटिंग में है। और अपूर्व प्रभु जी ने हरे कृष्णा क्यों बोला? क्योंकि उनको पता है कि मेरा नाम बुलाया है।
और दूसरे ने हरे कृष्णा क्यों नहीं बोला? क्योंकि उसको पता है कि मेरा नाम नहीं बुलाया है। मेक सेंस? अपूर्व प्रभु जी को पता है मेरा नाम बुलाया है, और जो अन्य है उनको पता है उनका नाम नहीं बुलाया है। ये है ज्ञान शक्ति जो हर जीवात्मा में होती है। क्या है वो? मैं हूं और मैं दूसरों से अलग हूं। तो इस ज्ञान को रखने वाला ज्ञाता, ठीक इसीलिए जीवात्मा ज्ञाता है। ठीक है, और जीवात्मा करता है। करता कैसे है? क्योंकि जीव के पास, देखिए, पहले पहले मैं पढ़ देता हूँ। ठीक है, ठीक है, समझिए, पहले सुना देता हूँ पहले। जीव ज्ञाता है, क्लियर हो गया, क्योंकि उसका ज्ञान शक्ति है। करता कैसे, देखिए, क्योंकि जो मेरी इच्छाएं हैं, जैसे बहुत समझिए, सिंपल समझिए। जीव करता इसलिए है क्योंकि उसके पास इच्छाएं हैं, विभिन्न प्रकार की इच्छाएं हैं। जैसे मान लीजिए, मेरी इच्छा है, यार बहुत दिन से क्लास नहीं हुई, आज क्लास देता हूँ। मेरी क्लास देने की इच्छा है। पर क्या लैपटॉप की ये इच्छा आएगी? अरे यार, मुझे बहुत दिनों से यूज नहीं किया क्लास करने के लिए। मेरे अंदर इच्छा आएगी कि अरे यार बहुत दिन से क्लास नहीं हुई, मैं भी असंतुष्ट फीलिंग करता हूँ, अरे यार क्लास देना चाहिए, बड़ा अच्छा नहीं लगता। तो मेरे अंदर इच्छा है क्लास देने की। पर क्या लैपटॉप के अंदर कभी इच्छा आएगी क्लास देने की? नहीं आ सकती। तो इच्छा होने की वजह से जीव करता है, और जीव के पास ज्ञान शक्ति है इसलिए कहता है। स्पष्ट? अब जीव करता है, इसी को विभिन्न विभिन्न शास्त्रों के रेफरेंस से प्रूव कर रहे हैं। देखिए, एष ही दृष्टा सृष्टा, प्रश्न उपनिषद। एष ही मतलब यह ही जीवात्मा ही, दृष्टा और सृष्टा मतलब जीवात्मा देखने वाला है। भाई आप लोग देख रहे हैं ना क्लास हो रही है कि नहीं देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं। क्या लैपटॉप देख पा रहा है क्लास हो रही है? वेबकैम देख पा रहा है क्लास हो पा रही है? नहीं हो पा रही। ठीक है, जीवात्मा देखने वाला है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। ज्योत, वेदांत ने भी यह कहा है, ज्योतेव कर्ता शास्त्र व तत्वात्। जीव ही करता है, ना कि प्रकृति, क्योंकि इसके द्वारा शास्त्र का प्रासंगिकता होती है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शास्त्र इंसानों के लिए है और उनको निर्देश देते हैं विभिन्न कार्य को करने के लिए। अगर जीव करता नहीं है तो फिर शास्त्र का उपयोग क्या है? अगर प्रकृति ही करता होती तो शास्त्र का उसको निर्देश देने का कोई मतलब नहीं होता। वेदांत सूत्र समझिए। जीव आत्मा करता है, और जब ये बोला जाता है नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, तो ये नियम किसको बताए जा रहे हैं? जीवात्मा को। ठीक है, क्या लैपटॉप या चार नियम पालन कर सकता है? सिंपल है, नहीं कर सकता ना। हमारे लिए बताए जाते हैं, हमारे मतलब जीवात्मा के लिए बताए जाते हैं। जब बोल देखिए, अब बहुत सूक्ष्म पॉइंट को समझिए। जब बोला जाता है प्रकृति करता है, इसका मतलब है जीव आत्मा ने इच्छा करी, फिर प्रकृति संपादित करती है। मैं नहीं जान पा रहा मैं कैसे बोल रहा हूं, लेकिन बोलने की इच्छा है ना। मैं गीता क्लास देना चाहता हूं ना, तो इच्छा तो मेरी है। फर्स्ट कम्स माई इच्छा, देन प्रकृति डज एनीथिंग। जैसे भगवान ये बोलते हैं 18वें अध्याय में कि जो ये गीता का ज्ञान दूसरों को देता है और किसी एक व्यक्ति को भी देता है। ये नहीं कि क्लास में इतने लोग आएंगे तो पता नहीं तभी मैं बोलूंगा ना। क्लास में अगर एक ही आदमी आ रहा है सफिशियंट है। भगवान ने वहां काउंटिंग नहीं बताई है कि इतने को देगा या 15-20 को देगा, 1000 लोग को देगा तब प्रिय, नहीं। किसी भी भक्त को जो व्यक्ति गीता का ज्ञान देता है, उससे ज्यादा प्रिय मुझे कोई है नहीं। तो ये सुनने के बाद इच्छा आएगी ना पढ़ाने की, कि नहीं आएगी बताइए? इच्छा आएगी। तो इच्छा मेरी है,
फिर प्रकृति खेल करती। क्या मैं बोल सकता हूं कि लैपटॉप क्लास दे रहा है? भाई लैपटॉप तो रोज क्लास में आता है, लैपटॉप तो मेरा फेवरेट स्टूडेंट होना चाहिए। भाई कोई आए ना आए, तो लैपटॉप तो रोज क्लास में आ रहा है ना। क्या मैं बोल सकता हूँ ये कि मेरा लैपटॉप रोज क्लास में आता है? भाई साहब मेरे लैपटॉप की फुल अटेंडेंस है, ये मैं नहीं बोल सकता। क्योंकि जो उपदेश दिए जा रहे हैं, जो गीता की बात बोली जा रही है, वो पर्सन के लिए है, वो जीव आत्मा के लिए है। ठीक है, इसीलिए जीव आत्मा करता है क्योंकि उसकी इच्छाएं हैं, और उसकी इच्छाएं परिवर्तित होती हैं ज्ञान से। और जब इच्छाएं परिवर्तित होंगी तो उसके कर्म परिवर्तित होंगे। ठीक है, कर्णम का अर्थ है इंद्रियां। जैसे कान और अनुमानसिक सुविधाएं स्पष्ट है, उनकी अलग अलग क्रियाएं होती है। मतलब कान से सुनना, आंख से देखना, जीभ चखना, तो अलग अलग क्रियाएं। पृथक विधम, विभिन्न कार्यों को संपन्न करने में पृथक चेष्टा का अर्थ है विभिन्न प्रकार के प्राणों के विभिन्न प्रकार के कार्य। चेष्टा का अर्थ क्रिया नहीं हो सकता, क्योंकि क्रिया विषय है जिसके संपन्न होने के लिए पांच कारण होते हैं। सिंपल। विभिन्न प्रकार के प्राण मीन्स, जैसे मान लीजिए किसी को उबासी आ रही है, तो हाँ, क्लास सुनने में आती है, खास करके मेरी क्लास सुनने में। तो उबासी ये एक प्राण का कार्य है। जैसे मान लीजिए मैं हाथ ऊपर नीचे, हाथ इधर उधर कर रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो ये हाथ इधर उधर करना ये एक प्रकार के प्राण का कार्य है। और एक ही प्राण अलग अलग कार्य कर सकता है, तो प्राण के अनुसार हमारी चेष्टाएं होती हैं। जैसे जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल, किसी को पैरालिसिस हो गया, हाथ तो है, हाथ तो है, इच्छा भी है उठाने की, लेकिन नहीं उठा पाता क्योंकि प्राण वहां नहीं काम कर रहा है। सिंपल। तो किसी भी एक फैक्टर को गायब कर दिया आपने, वो कार्य नहीं होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और टीका में जब देखेंगे मजा आ जाएगा। ठीक है, अब आखिरी कारण दैवम। दैवम का अर्थ है परम ब्रह्म। उसका नाम क्या है? कृष्ण, जो सभी के लिए पूजनीय है। किसी कार्य के संपन्न होने में वह पांचवे कारण है। इसका अर्थ है कि भगवान श्री हरि जो अंतर्यामी है, वही मुख्य कारण है। जो लोग इस तथ्य से अवगत हैं कि शरीर, इंद्रियां, प्राण और जीव यह केवल गौण कारण है और भगवान ही सारे कार्यों के वास्तविक प्रणेता हैं, अर्थात मुख्य कारण हैं, तो ऐसे व्यक्ति कार्यों के फल की इच्छा से अपने को मुक्त करते हैं और साथ ही स्वयं कर्ता की भावना को भी त्याग देते हैं। इस कारण से वह कार्य करते हुए भी बंधन में पड़ते नहीं। यह अर्थ है। बहुत सुंदर। गौण कारण का मतलब होता है सेकेंडरी, जो बाद में आएगा। देखिए समझ इसको, इस पूरे साइंस को समझिए। जीव अनादिकाल से भोग कर रहा है और उसके कारण उसके मन में उन भोग वासनाओं के संस्कार पड़ते जा रहे हैं। ठीक। तो भगवान उसकी भोग इच्छा या उसके जो संस्कार हैं उसके अनुसार उस व्यक्ति को एक प्रकार की प्रेरणा देते हैं कि वो व्यक्ति उस प्रकार के कार्य करे। मैं बहुत धीरे धीरे जा रहा हूं, उसको समझिए। किसी व्यक्ति के एक स्पेसिफिक भोग के संस्कार हैं जो उसने पहले जन्मों से, पहले के अनादिकाल के जन्मों से उसने अर्जित किए हैं, उसके अनुसार ही भगवान प्रेरणा देंगे। कि बहुत, मतलब रिवील हो रहा है अभी मुझे, बहुत सुंदर है। भगवान की न्यूट्रलिटी देख पा रहे हैं आप? भगवान किस प्रकार से न्यूट्रल है, यू कैन सी बाय दिस। जो जीव ने कर्म किए हैं, जैसे उसके संस्कार हैं वैसे लगा रहे हैं और वैसे ही बुद्धि दे रहे हैं। आप समझिए। हो सकता है आपको इस बात पे विश्वास हो जाए या आपको इस बात पे श्रद्धा हो कि भगवान व्यक्ति के पूर्व संस्कार के अनुसार उसको प्रेरणा दे रहे हैं,
हो सकता है किसी व्यक्ति को इस बात पे जरा सा भी श्रद्धा ना हो। तो ये बुद्धि का भेद भी कौन दिया? भगवान श्री कृष्ण। उसके पहले के कर्मों के भोग, कर्मों के अनुसार जो भोग के संस्कार है। हो सकता है किसी को भक्ति करना बहुत अच्छा लगे, किसी को बिल्कुल अच्छा ना लगे। हो सकता है कोई भक्ति में बहुत सीरियस हो जाए, कोई भक्ति में बिल्कुल सीरियस ना हो सकता है किसी को एक ही बार में इंस्ट्रक्शन दे दें, भाई कल से 16 माला रोज करनी है, मान ले। किसी को समझाते रहो, भाई सब नहीं मानता। ये क्यों? ये भेद क्यों? भगवान प्रेरणा दे रहे हैं, उसके संस्कार, उसकी इच्छाएं इस प्रकार से। बहुत ही सुंदर। देखिए, अगर कोई ये समझ रहा है कि भगवान मेन कॉज हैं, तो उसके दो फैक्टर आपको दिखने हैं जीवन में। प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात, उसको जो नोट करिएगा। अगर कोई व्यक्ति ये मान रहा है कि भगवान मेन कारण है, तो दो चीज करेगा। क्या है? पहला, ऐसे कार्य नहीं करेगा जो भगवान को अच्छे ना लगे। और दूसरा, कभी अपने को कर्ता नहीं मानेगा। जब भगवान ही सब कुछ करा रहे हैं, मतलब भगवान ही मेन कारण है मेरे कार्यों के, तो मैं ऐसा कार्य ही क्यों करूं जिससे भगवान अप्रसन्न हो? ये बुद्धि डेवलप होती है उसकी। और दूसरा, ये मैंने किया है, मैं ही अपने मुकद्दर का सिकंदर हूं, मेरी किस्मत मेरे हाथ में है, ऐसा कभी नहीं करेगा। और ये तो बात कर्मियों की हो गई, भक्त भी ऐसा नहीं करेगा। तुम जानते हो मैंने कितनी बुक पढ़ ली प्रभुपाद जी की? अरे सब पढ़ा हुआ है मेरा। कितना एडवांस डिवोटी हूँ, 10 साल से भजन कर रहा हूँ, 10 साल से। ये भक्तों के केस में एप्लीकेबल होता है। भजन भी करें, ये गलती से मत सोच लीजिएगा कि मैं कर रहा हूं। अरे मैंने कितनी अच्छी अच्छी क्लासेस दी हैं, जानते हो मेरी क्लासेस कितनी जबरदस्त होती हैं? रॉन्ग। बहुत सुंदर है। भजन में कभी अहंकार नहीं कि मैं करने वाला हूँ, ये बहुत गलत है। देखिए, भगवान से क्या प्रार्थना करनी है? कई बार लोग मुझसे पूछते हैं भगवान से क्या प्रार्थना करें। एक ही प्रार्थना सफिशियंट है। कृष्ण, कोई भी सेवा हम भगवान आपके लिए कर रहे हैं, तो इसकी पीछे आपकी प्रेरणा है। मैं आप पे पूरी तरह डिपेंडेंट हूं, और मेरी मति आपके चरणों में हमेशा लगी है। दिस इज द ओनली प्रेयर। बहुत सुंदर। कि मैं जो कर पा रहा हूं, उस उसके उस मतलब जो मैं जो भी कर पा रहा हूं, उसके लिए मैं टोटली आप पे निर्भर हूं, आप पे डिपेंड है। और मेरी मति सदैव आपके चरणों में रहेगी। और जो प्रचार कर रहे हैं उनको तो खास करके प्रार्थना करनी चाहिए, कृष्ण हमें इतना सामर्थ्य दे कि हम आपकी वाणी को एज इट इज बोल पाए, अपना कोई कचरा ना मिक्स करें। ये प्रार्थना करिए, ये प्रार्थना, ये मतलब ये दीजिए हमें, ऐसा सामर्थ्य दीजिए कि हम वाणी, आपकी वाणी को एज इट इज बोल सके, कचरा ना मिक्स करें। क्योंकि आप देखेंगे, कभी कभी अगर जैसे मान लीजिए कोई भक्त क्लास देना शुरू करता है, स्टार्टिंग में तो अच्छा रहेगा, एज इट इज बोलेगा। जहां उसको हल्का सा फॉलोवर मिले, लोग मिले, या लोगों को उसकी बात पे पूर्ण विश्वास होने लगता है कि जो सही ही बोलेंगे, तो वो अपना कचरा मिक्स कर देता है उसको। तो अपना कचरा मिक्स करना शुरू कर देगा कि लोग तो मेरी बात मानेंगे ही मानेंगे, अब तो अब मैं बोलूंगा जो मुझे बोलना है। ना ना। हमेशा कृष्ण से प्रार्थना करें कि हमेशा मैं आपकी वाणी को एज इट इज बोल पाऊं, एज इट इज रिप्रेजेंट कर पाऊं। क्योंकि तब उससे भगवान प्रसन्न होंगे, जब भगवान प्रसन्न होंगे तब हम प्रसन्न होंगे, और तब सामने वाला प्रसन्न होगा। ये सूत्र है। ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी बात है। मैं इंडिपेंडेंट हूं ही नहीं किसी मामले में।
देखिए बहुत सुंदर, मैं एक बात बोलूंगा, बहुत सुंदर बात मैंने सुनी आज। मैं योग्य नहीं हूं क्लास देने के लिए, मतलब बहुत सुंदर। देखिए, ऐसा मत सोचिए कि मैं योग्य हूं तो क्लास दे रहा हूं। ना 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 ना। मैं अयोग्य हूं इसलिए क्लास दे रहा हूं। मैं बहुत फिर रिपीट करूंगा, मैं योग्य हूं इसलिए क्लास दे रहा हूं, ऐसा नहीं है। मैं अयोग्य हूं इसलिए क्लास दे रहा हूं। मैं हृदय को शुद्ध करने के लिए क्लास दे रहा हूं। मैं अयोग्य हूं, मेरा हृदय शुद्ध नहीं है, इसलिए मैं क्लास दे रहा हूं। कभी ये अहंकार नहीं आना चाहिए। अरे अरे मुझे तो सब पता है भाई साहब। ठीक है, अयोग्य हूं इसलिए क्लास दे रहा हूं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कहाँ गए, कहाँ थे हम लोग यार, कहाँ पे थे? अच्छा अच्छा, आगे पढ़ लिया था ये। ठीक है। अब ये देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग एक प्रश्न उठा रहे हैं, बहुत सुंदर प्रश्न, और ये मैक्सिमम लोगों का होता है। परंतु यदि जीव का कार्य भगवान पर आश्रित है, तो उसके कार्य तो भगवान के द्वारा केवल उसका एक नियोजन मात्र है, ताकि भगवान का उद्देश्य सिद्ध हो सके। भाई आप कह रहे हैं कि भगवान मेन कारण है, तो हम जो भी कर पा रहे हैं भगवान पे डिपेंड है उसके लिए। ठीक। तो मान लीजिए कोई प्रश्न करे, एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लीजिए मुझे प्रसाद सर्व करना है। तो प्रसाद सर्विंग के लिए दो चीजें होनी चाहिए, एक तो प्रसाद होना चाहिए, दूसरा प्रसाद सर्व करने के लिए कुछ चमचा हो या कुछ चम्मच वगैरह हो। तो क्या जीव आत्मा एक चमचा है? आप ये कहना चाह रहे हैं? क्या जीव आत्मा एक चम्मच है जिसका यूज भगवान अपने कार्य के लिए कर रहे हैं? ये प्रश्न है। क्या जीव आत्मा एक चमचा है जिसका यूज भगवान कर रहे हैं अपने कार्य को पूरा करने के लिए? क्योंकि अल्टीमेटली तो भगवान करने वाले हैं ना। क्या भगवान पाप करा रहे हैं, भगवान पुण्य करा रहे हैं, भगवान को पाप करना है इसलिए हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं? प्रश्न है ये कि क्या जीव आत्मा केवल चमचा है जिसको भगवान चला रहे हैं अपने कार्य के लिए, हमें भगवान यूज कर रहे हैं अपनी इच्छा के लिए? ये प्रश्न है। अब देखिए, बहुत सिंपल एग्जाम्पल बता रहा हूं। देखिए, मेरे सेक्शन को देखिएगा। मैंने पानी पिया, वो लोग बोतल को फेंक दिया। अब देखिए, मुझे पानी पीने की इच्छा थी, मैंने बोतल उठाई, पानी पी लिया, बोतल को फेंक दिया। बोतल ने कुछ बोला? कुछ नहीं बोला बेचारी ने। क्यों नहीं बोला? वो जड़ है। ही हैज, इट हैज नो इंडिपेंडेंस। क्या हम जड़ हैं? नहीं है। इसीलिए भगवान हमें यूज कर ही नहीं सकते। करेक्ट, फ्री विल है। करेक्ट। हम जड़ है ही नहीं ना, हमारी भी कुछ इच्छाएं हैं। और अगर भगवान उस इच्छा को ना देखें तो भगवान में विषमता का दोष आ जाएगा। अरे इससे तो भक्ति करा रहे हैं, इससे नहीं करा रहे, इससे पाप करा रहे, इससे पुण्य करा रहे। पर ऐसा होता ही नहीं है, भगवान में विषमता का दोष होता ही नहीं। देखिए बहुत सुंदर बातें हैं, सब आगे आगे आएंगे। अब देखिए, इस क्वेश्चन का प्रश्न दे रहे हैं बलदेव विद्याभूषण। जीव तो फिर एक लकड़ी के टुकड़े का समान हो गया, मतलब इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं। जो विधि और निषेध जीव के लिए शास्त्रों में वर्णित हैं, तो वह निरर्थक हो जाएंगे। जीव में अपनी बुद्धि के द्वारा किसी भी कार्य को शुरू करने की शक्ति संभव नहीं होगी, क्योंकि फिर देखा जाएगा कि जीव तो केवल भगवान के द्वारा कार्य में नियोजित किया जा रहा है। समझिए इसको, ऐसा नहीं है। मतलब पूछा ना, बोला किसी प्रश्न था ना कि भगवान यूज कर रहे हैं हमें, तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब भगवान अपनी इच्छा अनुसार जीव को कहीं नहीं लगा रहे हैं। अगर ऐसे ही होगा तो भगवान गीता बोल क्यों रहे हैं फिर? अगर अर्जुन को
भगवान को युद्ध में लगाने तो लगाओ। गीता बोल क्यों रहे हैं फिर? कुछ समझ में आ रहा लॉजिक? भाई अगर मान लीजिए मुझे किसी को जबरदस्ती कहीं लगाना ही है, तो मैं उसको उपदेश भी दूंगा, उपदेश ही क्यों दूंगा मैं उसको? जबरदस्ती करूंगा ना उसके साथ फिर। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि शास्त्र का उपदेश फिर वेस्ट हो जाएगा। अगर भगवान ही सबको लगा रहे हैं, तो शास्त्र को उपदेश देने का उद्देश्य क्या हुआ फिर? और किसी भी उपदेश का उद्देश्य रहता है कि व्यक्ति अज्ञान में है तो उसको ज्ञान में लाया जाए, और ज्ञान में के वो ठीक से कार्य करे। किसी भी उपदेश का ही उद्देश्य होता है। तो अगर जीव में स्वतंत्रता होगी, तब तो वो समझ के अपनी बुद्धि लगा के सही कार्य करेगा, वरना फायदा ही क्या हुआ? तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि भगवान हमें यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये आर्गुमेंट लोग करते हैं, तो ये प्रश्न का उत्तर है। जीव ही शरीर, इंद्रिय और प्राण का आधार है, जिसे भगवान के द्वारा दिया जाता है, और जो क्रियान्वित होते हैं भगवान की शक्ति के द्वारा ही। सिंपल समझिए, जीव ने जो भोग की इच्छाएं की हैं उसके अनुसार ये शरीर प्राप्त हुआ है। समझ में आता है? हमने भोग किया, वासनाएं, फिर ये शरीर मिल गया। और जो पहले की इच्छाएं हैं उसके अनुसार भगवान ये शरीर चला रहे हैं। सिंपल समझिए, कल रात को ऐसा हुआ, कल रात को ट्रेवलिंग करके आए भैया वृंदावन से, जैसे ही लेटे तुरंत नींद आ गई, तुरंत गायब। फिर सुबह उठे देर से, फिर माला वाला करे, सब हुआ। तो आप ये सोचते नहीं कि आपको नींद आती कैसे? मतलब अभी सब कुछ एक्टिवेट है, एकदम सारे इंद्रिय के फंक्शन खत्म, मतलब खत्म मतलब बंद हो जाते हैं। आप अच्छा, आप नींद को लाने के लिए क्या करते हैं प्रभु जी, बताइए? आप नींद को लाने के लिए क्या कार्य करते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। नींद कुछ को ला नहीं। कुछ नहीं करते, केवल इच्छा रहती है कि नींद आ जाए बस। तो कौन सुला रहा है फिर? भगवान श्री कृष्ण। यही बोला जा रहा है। ठीक है, ओके, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। प्लीज ज्वाइन अगेन। हरे कृष्ण। प्लीज ज्वाइन अगेन। हरि बोल। हाँ ठीक है, आगे पढ़ते हैं। भगवान के द्वारा शक्ति प्रदान किए जाने के द्वारा जीव अपने शरीर और इंद्रियों पर अपनी ही इच्छा से राज्य करता है। कहाँ गया? राज्य करता है ताकि वह अपने कार्यों को सिद्ध कर सके। भगवान सभी जीवों के हृदय में स्थित रहते हैं, और जीवों के विभिन्न कार्यों को अनुमोदन प्रदान करते हैं, और जीव के कार्यों को क्रियान्वित करते हैं। सिंपल समझिए, भगवान, मुझे हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैंने बोल लिया। भगवान मुझे हरे कृष्ण महामंत्र नहीं बोलना है, आ ही नहीं रहा मुझसे। ये बोलना नहीं है। ठीक है, देखिए आप देखिए, सिंपल इसको एनालाइज कीजिएगा। जब हम कुछ बोलना चाहते हैं, उससे पहले हम इच्छा करते हैं वो बोलने की। बहुत सूक्ष्म पॉइंट है। जब हम कुछ बोलना चाहते हैं तो उससे पहले हल्की इच्छा आती है, और फिर इतना फास्ट तरीके से हो जाता है इच्छा पूरी, हमें लगता है मैंने बोला, मैंने किया। ठीक है, हाँ बहुत सुंदर, देखिए बहुत सुंदर बात। कृष्ण कृपा। देखिए, कोई ये प्रश्न करे, प्रभु जी देखिए भगवान हमारी इच्छा को पूरी करते हैं, सारे कार्य होते हैं, बहुत बढ़िया, हरि बोल। प्रभु जी लेकिन इच्छा आती है कि नाम जब बहुत अच्छे से हो, वो क्यों नहीं पूरी कर रहा है? नाम को अच्छे से ले, लेकिन नहीं पूरी, वो क्यों नहीं पूरी करते हैं? देखिए, भगवान, बहुत ध्यान से सुनिएगा, भगवान सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, पर पूरी करते नहीं। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन। भगवान सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं पर करते नहीं है। वो चाहते हैं हम नम्र हों,
अपना अहंकार त्यागें, वैष्णवों के सामने झुकें, वैष्णवों की सेवा करें, ये चाहते हैं। और ये हम समझें कि हम अपने प्रयास से भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे भक्ति का प्रयास तब सफल है जब हमें ये समझ आए कि हम अपने प्रयास से भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान की कृपा होना बहुत जरूरी है। वी आर रिसीवर्स, नॉट अचीवर्स। हम मर्सी को रिसीव करते हैं, अचीव नहीं करते, मतलब कुछ अपने प्रयास से पाते नहीं। बहुत सुंदर बात तो कोई पता नहीं भक्त बता रहे थे कि जीवन में आशीर्वाद कमाना बहुत जरूरी है। पता नहीं कोई तो कहाँ मैं सुन रहा था, कहीं ना कहीं तो बात चली थी कि जीवन में आशीर्वाद का बहुत बड़ा महत्व है। आशीर्वाद कमाना चाहिए, चाहा हो सके आशीर्वाद कमाना चाहिए। और आशीर्वाद कमाने के लिए यू हैव टू बी हम्बल, आपको झुकना पड़ेगा। बहुत ही सुंदर है, ठीक है। ना 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 ना, वो नहीं, कहीं और बात चल रही, ठीक है। हाँ ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ये हो गया कि मतलब भगवान हमारे कार्यों को क्रांत कर रहे हैं, ठीक है, हमारी इच्छा है। अपनी बुद्धि के द्वारा जीव निर्णय कर सकता है कि वह कोई कार्य करे या ना करे। और ये बुद्धि सामान्यतः कब प्राप्त होती है? प्राप्त होती ही नहीं जब तक हम भक्तों का संग न करें, शास्त्र को सुने, नहीं तो समझ ही नहीं आता हम क्या करें क्या नहीं करें, ठीक है। इसीलिए शास्त्र के आदेश हमारे लिए हैं। वह एक विशिष्ट प्रकार से कार्य कर, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। वह एक विशिष्ट प्रकार से कार्य करने के लिए भगवान के द्वारा बाधित कभी नहीं किया जाता। इस तथ्य की पुष्टि वेदांत के द्वारा होती है। भगवान कभी नहीं कहते पाप करो, कभी पाप में जबरदस्ती नहीं लगाते। हमारी इच्छा है तो हम करते हैं। बहुत लोग ये प्रश्न पूछते हैं, देखो भगवान पाप करा रहे हैं, भगवान ये करा रहे हैं, भगवान करा रहे हैं, भगवान है तो आते क्यों नहीं है? भगवान तो हमारे पास है भाई साहब। कैसे हैं? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है भगवान, नाम के नाम के रूप में। क्या श्लोक है वो? जय नाम धेय मुनि वृंद गेय हे, जन रंजनाय परमक्षराकृते, त्वम नादरादपि मनागुदीरितम, निखिलोग्रताप पटलीं विलुम्पसि। जय नाम धेय, ओ होली नेम, मुनि वृंद गेय हे। आप मुनि वृंद, मुनियों के समूह के द्वारा गेय है, गाने योग्य हैं। अच्छा क्यों गाना चाहिए मुझे? मान लीजिए हरिनाम पूछे क्यों गाना है मुझे, क्यों मुनि वृंद, मुनियों का समाज है, वैष्णवों का समाज क्यों गाता है मेरे नाम, मतलब मुझे क्यों गाता है? नाम पूछे अगर, तो जन रंजनाय परम अक्षराकृते। आपने वो सुना मनोरंजन? सुना होगा मनोरंजन, वैसे जनरंजन, जो जो समान लोग हैं उनको आनंद देने के लिए आप कृष्ण परम अक्षराकृते, आप इस 32 सिलेबल्स के रूप में आए हैं। परम अक्षर कृते, ये जो हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये परम अक्षर है। दिस इज ट्रांसेंडेंटल, स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन। और ये आए क्यों हैं? हमारे लिए, हमें आनंद देने के लिए। कहाँ है भगवान? ये है भगवान। भगवान नाम के रूप में आए हैं, लो ना। वो नहीं लेंगे, ठीक है। बहुत सुंदर। तो भगवान कभी किसी को फोर्स नहीं करते। इस तथ्य की पुष्टि वेदांत के द्वारा होती है। परा तत्त शक्ते,
उसकी शक्तियां भगवान से आती है, मतलब जीवात्मा की। अब एक और प्रश्न उठाए मान लीजिए कोई, परंतु कम से कम मुक्त जीव तो कर्ता नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके पास शरीर इंद्रियां और प्राण नहीं रहते। देखिए, कोई कहे, मान लीजिए कोई कहे कि आप कह रहे हैं कि जो बद्ध जीव है उसके पास प्राण है, शरीर है, इंद्रियां हैं, और वो भोग करना चाहता है, तो वो करता है क्योंकि उसके पास भोग की इच्छा है, क्योंकि इच्छा की वजह से जीव करता है। उसके पास भोग की इच्छा, तो वो ठीक है करता है। लेकिन मुक्त जीव के पास तो सब है ही नहीं, इसलिए वो करता नहीं हुआ। अब देखिए उत्तर क्या है। नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि मुक्त जीव आत्मा के पास आध्यात्मिक इंद्रिय और शरीर होता है, जिससे वह अपनी आध्यात्मिक इच्छाओं को पूर्ण करता है। क्योंकि आप जीव आत्मा से इच्छा को निकाल नहीं सकते, तो हर केस में जीव आत्मा करता है, चाहे वो मुक्त जीव हो चाहे बद्ध जीव। ठीक है, रूपा जी तात्पर्य देखिए। तात्पर्य रूपा जी का टीका से फॉलो किया हुआ है, तो जहां कुछ जरूरी होगा वहां समझाना होगा बस। संस्कृत श्लोक तात्पर्य पढ़ते हैं। अधिष्ठानम शब्द शरीर के लिए आया है स्पष्ट। शरीर के भीतर आत्मा कर्म करता है, जिससे कर्मफल होता है, अतएव वह कर्ता कहलाता है। आत्मा ही ज्ञात तथा करता है, टीका में पढ़ा था। इसका उल्लेख श्रुति में है, एष ही दृष्टा सृष्टा, ये टीका में श्लोक आया था। वेदांत सूत्र में भी ज्ञोतव्य कर्ता शास्त्रार्थ वत्वात् श्लोकों से इसकी पुष्टि होती है। कर्म के उपकरण इंद्रियां हैं, और आत्मा इन्हीं इंद्रियों के द्वारा विभिन्न कर्म करता है। प्रत्येक कर्म के लिए पृथक चेष्टा होती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, चेष्टा मतलब क्या है? इंद्रियां इंद्रियां होती है। हाँ ना ना ना, चेष्टा मतलब क्या है? अभी क्या बताया था चेष्टा मतलब? सुन नहीं रहे लग भगवान रहा के है। लिए। ठीक है, चेष्टा कृष्ण, मतलब, हाँ कुछ चेष्टा पूछे ना। हाँ ठीक है, हर एक से बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। चेष्टा मतलब प्राण वायु की विभिन्न क्रियाएं। ठीक है, बताए थे। लेकिन सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करते हैं, जो प्रत्येक हृदय में मित्र रूप में आसीन है। परमेश्वर परम कारण है, मतलब फाइनल कॉज। अतएव जो इन परिस्थितियों में अंतर्यामी परमात्मा के निर्देश के अंतर्गत कृष्ण भावनामय होकर कर्म करता है, वह किसी कर्म से बंधता नहीं। देखिए बहुत सिंपल है। भगवान हमारे कर्मों के अनुमोदन करने वाले, मतलब प्रेरणा देने वाले, तो उन्हीं की वजह से कोई कार्य फुलफिल होता है। तो इसीलिए जब भगवान की हेल्प से सारे कार्य हो रहे हैं, तो मुझे अपने सारे कार्य भगवान को समर्पित करना चाहिए। सिंपल है। खाना खाना है, कृष्ण प्रसादम खाना है। एकादशी करना है, क्योंकि इससे कृष्ण प्रसन्न होते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि आप लोग तुलसी कंठी माला पहन लेते हैं, इसके बहुत मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं, ये बेनिफिट वो बेनिफिट, फलाना है, धमाका है, ये है वो है। लेकिन हम इसलिए पहनते नहीं, हम पहनते से कृष्ण प्रसन्न होते हैं। देखिए बहुत ही गंभीर पॉइंट है, बहुत गंभीर पॉइंट। वाई आई एम डूइंग दिस एक्टिविटी, ये प्रश्न रोज पूछना चाहिए अपने आप से। गीता क्लास क्यों आ रहे हैं? कृष्ण प्रसन्न होते हैं इसलिए, कोई और मोटिव नहीं है। कृष्ण प्रसन्न होंगे, मैं शास्त्र को से समझूंगा, दूसरों को बताऊंगा, तो कृष्ण प्रसन्न होंगे। दिस शुड बी अवर डेली इंटेंशन। हमें हमारे अंदर इंटेंशनल एरर नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग कंठी माला क्यों पहनते हैं? कृष्ण प्रसन्न होते, सिंपल है। इसके अन्य फैक्टर हो सकते हैं, वो हमारे गौण फल है। मुख्य फल है कृष्ण प्रसन्न होते हैं। नाम जप करते हैं, मन शांत रहता है, पढ़ाई में मन लगता है, बुद्धि बढ़ती है, ये होता है वो होता है, सब भाड़ में गया। कृष्ण प्रसन्न होते हैं, वो हैं अलग फैक्टर्स, लेकिन वो उसके लिए नहीं कर रहे हैं। कर हम रहे हैं कृष्ण प्रसन्न होंगे, और इसी से प्रगति होती है। हाँ हम माला कर रहे हैं क्योंकि हम इन भक्त को छोड़ना नहीं चाहते ना, ये भक्त मेरे साथ रहे ना, इसलिए माला कर रहे हैं।
करो, कैसे भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर अगर वाकई में देखा जाए तो दैट मोटो इज कृष्ण प्रसन्न, दिस इज शुद्ध भक्ति। ये नाम कैसे भी कर सकते हैं, उसमें कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूं नाम करो मत, लेकिन पता होना चाहिए करना क्यों है, तब ज्यादा प्रगति होगी। ठीक है। जो पूर्ण कृष्ण भावना में है, वे अंततः अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। क्यों उत्तरदायी नहीं होते? क्योंकि वो कृष्ण के लिए सारे कर्म करते हैं। जैसे कैशियर, एग्जाम्पल पापा जी एग्जाम्पल देते हैं कैशियर का। कैशियर दिन भर में 50 से 1 लाख रुपए गिनता होगा, लेकिन उसके पास से कितना कैश गया और कितना कैश आया, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तो सब बैंक है ना, कर सकती नहीं होती इस चीज से। ठीक है। तो व्यक्ति कर्म करता रहेगा और कर्म करते हुए भी मुक्त हो जाएगा, ये हम सीख रहे हैं यहाँ पे। देखिए बहुत सिंपल है, कर्म करना हम छोड़ नहीं सकते, कर्म हमें करना ही पड़ेगा, तो क्यों ना ऐसे करें कि मुक्त हो जाए, भगवान बता रहे हैं। ठीक है। 18वें अध्याय का 15वां श्लोक। शरीर वांग मनोर्भृत्य, शरीर वांग मनोभिर्य यत् कर्म प्रारभते नरः, न्यायं वा विपरीतं वा पंचते तस्य हेतवः। शरीर वांग मनोभिर्यत् कर्म प्रारब्धे नरः, न्यायं वा विपरीतं वा पंचते तस्य हेतवः। शरीर वांग मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः, न्यायं वा विपरीतं वा पंचते तस्य हेतवः। संस्कृत देखिए, शरीर मतलब शरीर, वांग मतलब वाणी, मनो मतलब मन से। तो शरीर वांग मनो, शरीर से वाणी से मन से, यत कर्म प्रारभते न रहा, जो कोई इंसान शरीर वन और वाणी, शरीर मन और वाणी से कोई भी कर्म प्रारभते शुरू करता है। अच्छा, कैसे कर्म होते हैं? न्यायम, अगर वो अच्छे हों, व विपरीतम, बुरे हों, व पंचैत तस्य हेतवा। तो कोई भी व्यक्ति शरीर से मन से वाणी से कोई अच्छे कर्म करे या बुरे कर्म करे, उसका कॉज, उसके कारण 5 ही होते हैं। सिंपल। कोई व्यक्ति अच्छे कर्म कर रहा है, कोई व्यक्ति बुरे कर्म कर रहा है, पर उसके जो पीछे कारण है वही 5 ही होंगे, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। संस्कृत देखिए, अब श्लोक बहुत आसान है, सिंपल है, वो छोटे छोटे श्लोक हैं। मनुष्य अपने शरीर मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है, वह इन 5 कारणों के फलस्वरूप होते हैं। 5 कारण कौन से हैं? शरीर, जीवात्मा, इंद्रियां, प्राण और भगवान। ठीक है। गीता भूषण टीका देखिए, न्यायम का अर्थ है शास्त्र के अनुसार और विपरीतम का अर्थ है शास्त्र की आज्ञा को अवमानना करके। सिंपल तात्पर्य देखिए प्रभा जी का। इस श्लोक में न्याय, उचित तथा विपरीत अनुचित शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही कार्य शास्त्रों के निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार किया जाता है। हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम तो बहुत ऑनेस्ट हैं, पर शास्त्र को नहीं मानते, तुम्हारे सारे कर्म बुरे ही भाई साहब। ठीक है। जो शास्त्र को नहीं मान रहा और कह रहा है मैं बड़ा अच्छा काम कर रहा हूं, मैं बहुत भला आदमी हूं, वो बेईमान है एक नंबर का। वो ना अच्छा कार्य कर रहा है और ना अच्छा आदमी है, क्योंकि वो शास्त्र को नहीं मान रहा। ठीक है। और अनुचित कार्य में शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना की जाती है। ठीक है। से अवहेलना करना क्या, जैसे समझ लीजिए कोई कहे कि हम एकादशी नहीं करेंगे, हम एकादशी एकादशी नहीं मानते। ठीक है, तुम नहीं मानते हो, पर यमदूत मानते हैं, यमराज जी मानते हैं, पिटाई करेंगे वो आप। यमराज जी यमदूत धर्म निरपेक्ष हैं। तुम किसी भी धर्म के हो, तुम एकादशी नहीं मानोगे, नरक में जाके खूब मारेंगे। ठीक है। तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं है, हम धर्म निरपेक्ष हैं। किंतु जो कर्म किया जाता है, उसकी पूर्णता के लिए 5 कारणों की आवश्यकता पड़ती है, और पांचों में से कोई एक नहीं होगा तो नहीं होगा कर्म। 16वां श्लोक। तत्रैवं सति कर्म, माफ कीजिएगा, तत्रैवं सति कर्तारम आत्मनं केवलम तु यह पश्यति अकृत बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। तत्रैवं सति कर्तारम आत्मानं केवलम तु यह पश्यति कृत बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः।
तत्रैवं सति कर्तारम आत्मानं केवलम तु यह पश्यति अकृत बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मति। देखिए, भगवान अब बता रहे हैं इस श्लोक में कि जो व्यक्ति इन पांच कारणों को नहीं जानता या नहीं देखता, भगवान उसको डांट रहे हैं। जो कर्मों के पीछे पांच कारणों को नहीं जानता, उसकी क्या हालत है, भगवान बता रहे हैं इस श्लोक में। देखिए, संस्कृत देखिए। तत्र एव सति, मतलब क्योंकि वहां ऐसा है। कैसा है? कि कर्मों के पीछे पांच कारण होते हैं, क्योंकि ऐसा है। कर्तारम आत्मनम केवलम तुय, लेकिन जो व्यक्ति केवलम कर्तारम आत्मानम, जो व्यक्ति केवल अपने आप को ही कर्ता मानता है, क्योंकि वैसा है वहां पे, मतलब क्योंकि कर्मों के पीछे पांच कारण होते हैं, तू मतलब लेकिन जो व्यक्ति केवल अपने को कर्ता मानता है, जो कहता है कि मैंने अपनी मेहनत से किया, मैंने अपने दम पे किया, मैं ही सब कुछ हूं, मैं अपनी किस्मत लिखने वाला हूं, मेरी किस्मत मुट्ठी में है, मैं मुकद्दर का सिकंदर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, रास्कल कहीं का। ये है। तो ये बोले कि मैं केवल करता हूं, तो भगवान क्या बोल रहे हैं? पश्यति अकृत बुद्धित्वात्, वो अबुद्धि वाला है, उसकी भ्रष्ट बुद्धि है, उसके पास अशुद्ध बुद्धि है, उसके पास बुद्धि है ही नहीं। पश्यति अकृत बुद्धित्वात्, जो देख रहा है कि मैं ही केवल करता हूं, वो भ्रष्ट बुद्धि वाला है, अशुद्ध बुद्धि वाला है। सा पश्यति ना सा पश्यति दुर्मति, वो ये देख रहा है कि मैं केवल करता हूं, और वो ये नहीं देख रहा है कि पांच करता है। भगवान बहुत सुंदर तरीके से इसको बोले हैं। पश्यति मतलब देखता है, अकृत बुद्धित्वात्, वो ये देख रहा है कि मैं केवल करता हूं, और नासा पश्यति, और वो ये नहीं देख रहा है कि कर्म के पीछे पांच कारण है। क्यों नहीं देख पा रहा है? दुर्मति, क्योंकि वो ऐसा व्यक्ति दुर्मति, उसकी मति खराब है, उसकी बुद्धि खराब है, इसलिए नहीं देख पा रहा है। मतलब कितना आजकल यही मोटिवेशनल स्पीकर तो यही करते हैं, तुम कर सकते हो, तुम ये हो, तुम वो हो। अरे रास्कल कहीं के, तुम मिल जाओ, बस मारेंगे तुम्हें। क्या है? दुर्मति। लोगों को, लोगों की बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर जो स्पिरिचुअल लाइन से कटे हुए होते हैं, ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर की बात कर रहा हूं। ठीक है? जो भगवान के बारे में नहीं बताते, ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर जो भगवान को गायब करते हैं। ठीक है? टेक्स्ट देखिए। अतएव जो इन पांच कारणों को ना मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता, और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता। गीता भूषण टीका। तो फिर क्या होता है? मतलब जो पांच कारणों को नहीं देख पा रहा, फिर क्या होगा? देखिए, ये लिंक है। यद्यपि जीव कर्ता तभी होता है जब उसे भगवान से अनुमति प्राप्त होती है, और भगवान के द्वारा दिए गए शरीर और इंद्रियों पर वह निर्भर करता है, फिर भी वह मूर्ख होगा, अर्थात दुर्मति, जो जीव को किसी कार्य को करने में अकेला करता नहीं, अकेला करता मानेगा, क्योंकि उसमें ज्ञान का अभाव होता है। वह देख नहीं पाता है, देख नहीं पाता, और एक अंधे इंसान की तरह होता है। बहुत सिंपल समझिए, हमारा शरीर, इंद्रियां, शक्ति कौन दे रहा है? भगवान श्री कृष्ण। तो मैं कैसे अकेला करता हूँ? कितनी, मतलब महाराज जी बोलते हैं कि हमें आंखें मिली, शरीर मिले, इंद्रियां मिली, पर कभी प्रश्न नहीं आता ये इंद्रियां दी किसने और क्यों। ये प्रश्न है। जैसे खाना कहाँ से आया है? एक अनाज भी हम बना नहीं सकते लेबोरेटरी में। सब बीज है, वर्षा है, सब कृष्ण कृपा है जो हो पा रहा है। और कृष्ण को ऑफर नहीं करेंगे तो बंधन तो लगना ही लगना है।
भाई देखिए, चलिए मान लिया कि किसी को विश्वास नहीं कि खाना पृथ्वी से आता है, लोग इतने भी डर हो सकते हैं, है ही। तभी खेती नहीं करते, तब इंडस्ट्री सब कर देगी। ठीक, हटाओ। पर खाना पचाने वाला कौन है? कृष्ण। और उनको ऑफर करके नहीं खाओगे तो तुम चोर हो, तुम बेईमान हो, खुल्लम खुल्ला बोलो। जो कृष्ण को ऑफर करके नहीं खा रहा है, एक नंबर का बेईमान है, चोर है वो। कृष्ण सब तरीके से हेल्प कर रहे हैं, कृष्ण को नहीं दे रहे कुछ। ऐसे कई बार लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि भगवान सबको दे रहे हैं तो उनको क्यों दें? तो महाराज जी बोलते हैं, ठीक है, भगवान सब दे रहे हैं, तुम्हारा प्रश्न है क्यों उनको दें। अच्छा, इस जगत में आप किसको देते हैं? जो हमें देता है। आप किसी ऐसे व्यक्ति को मिले हैं कि उसने किसी ऐसे इंसान को दिया हो जिसने उसको कभी कुछ ना दिया हो? ऐसा होता ही नहीं है। जिसने मुझे दिया है तभी मैं उसको देता हूं। जब भगवान हमें सब दे रहे हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम भी उनको कुछ दें। दिस इज लव। दिस इज लव। ठीक है। तो जो नहीं देख पा रहा वो अंधा ही है। और अंधे से कभी जीवन का मार्ग नहीं पूछना चाहिए। आपको गलती बताएगा। तात्पर्य, मूर्ख व्यक्ति ये नहीं समझता कि परमात्मा उसके अंतर में मित्र रूप में बैठा है और उससे कर्मों का संचालन कर रहा है। यद्यपि स्थान, कर्ता, चेष्टा तथा भौतिक तथा इंद्रियां भौतिक कारण है, लेकिन अंतिम मुख्य कारण तो स्वयं भगवान है, स्पष्ट है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि केवल चार भौतिक कारणों को ही न देखे, अपितु परम सक्षम कारण को भी देखे, कृष्ण को। जो परमेश्वर को नहीं देखता वह अपने आप को ही कर्ता मानता है। ठीक है, देखिए। देखिए, सिंपल है कि जो परमेश्वर को नहीं देखेगा, अपने को कर्ता मानेगा, अपने को कर्ता मानेगा, तो जो मैंने कमाया हुआ फल है वो मैं भोगूंगा, मैं किसी को क्यों दूं? तो जब मैं भोगूंगा उसको तो कर्म बंधन में फंस जाएगा। तो सिंपल लॉजिक है। अब देखिए, बहुत सिंपल है। मनुष्य को चाहिए कि केवल चार भौतिक कारणों को ही ना देखें, अपितु परम सक्षम कारणों को भी देखें। आप इस लाइन को पकड़ लीजिए। क्या आपने अनुभव किया है कि आप किसी को कुछ अच्छा बोल रहे हैं, उसकी भलाई के लिए बोल रहे हैं, और सुन के ही भड़क जाता है वो? ऐसा कभी है अनुभव? उसकी भलाई के लिए बोल रहे हैं और वो भड़क भड़क जाएगा आपको। अरे, ये कैसे बोल रहे हैं, ये है वो है, खूब भड़केगा। और आपको ही गलत मानेगा। आप उसको सही उपदेश दे रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं, उससे कल्याण की बात बोल रहे हैं, उसके फ्यूचर में अच्छा हो इस भावना से बोल रहे हैं, गलत मान लेगा आपको। तो क्यों है? तो उसके पीछे भगवान को देखना आना चाहिए कि भगवान उसको ऐसी प्रेरणा दे रहा है। इसीलिए पापा जी बहुत सुंदर लिख रहे हैं। केवल ये मत देखिए कि चार कारण देख रहे हैं, क्या बोला उसने, क्या सुना, ये वो। भगवान उसको ऐसी मति ही दे रहे हैं। आपकी बात को नहीं समझ रहा, वो गलत समझ रहा है। अगर ये देखना आ गया एक बार, मजा ही आ जाएगा। ना किसी से द्वेष होगा, ना कोई आपका दुश्मन बनेगा, ना कभी गुस्सा आएगा। ठीक है, भगवान ही प्रेरणा दे रहे हैं उसको, ठीक है, अभी ऐसा बोल रहा है, ठीक है, बोलो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सुंदर है। और ये होता नहीं जनरली। अभी सुन लिया, अभी मैंने बोल दिया कि अभी मान लीजिए मैंने बोला और कुछ घंटों बाद किसी ने कुछ बुरा बोल दिया, तुरंत अरे मुझे बुरा बोला, शुरू। देख ही नहीं पाते। लेकिन बार बार सुनेंगे तो कम से कम देखने का प्रयास तो करेंगे। सुनना चाहिए। ठीक है, इस क्लास का लास्ट श्लोक। ये सुन के आपको अच्छा लग रहा होगा, चलिए कम से कम लास्ट श्लोक पे आया। बहुत टाइम हो गया है क्लास। ठीक है, आखिरी आखिरी श्लोक आज का। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, हत्वापि स इमान् लोका न हन्ति न निबध्यते। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, हत्वापि स इमान् लोका न हन्ति न निबध्यते। ये बहुत सुंदर श्लोक है और इसको गलत मत ले लीजिएगा। समझिए, यस्य न अहं कृतो भावो, जिसका ऐसा भाव नहीं है कि केवल मैं करता हूं, मतलब वो चीजों को सही देख रहा है। यस्य ना अहम कृतो भावो, जिसका ये भाव नहीं है कि मैं ही करता हूं,
बुद्धिर यस्य न लिप्यते, तो उसकी बुद्धि कर्म बंधन में या कर्म फल में लिप्त नहीं होती। ये तो सिद्धांत बता रहे हैं आप। देखिए, एक होता है सिद्धांत, एक होता है उपदेश। दो कैटेगरी आप समझ जाइए। तो व्यक्ति सिद्धांत पे बेस्ड उपदेश देता है। जरूरी नहीं कि हर बार सिद्धांत बताए उसको, लेकिन जो उपदेश है उसमें सिद्धांत छुपा रहता है। जैसे मान लीजिए, मैं किसी को ये बोलूं तुम शरीर नहीं हो आत्मा हो, सिद्धांत है, फिलोसफी, ठीक है। लेकिन मैं कहूँ ठीक है तुम भक्ति करो, तुम माला करो, तो अब माला करना मेन चीज है, वो उपदेश दिया जा रहा है। और क्यों देना, क्योंकि शरीर, क्योंकि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, हमें आत्मा की क्रियाओं में लगना चाहिए, इसीलिए माला करो। तो कभी कभी डायरेक्ट सिद्धांत ना बता के उपदेश उपदेश देते हैं जो सिद्धांतों पे बेस्ड रहता है। तो भगवान यही कर रहे हैं आप देखिए। ना यस्य ना अहंकृतो भावो बुद्धि न लिप्यते। ये सिद्धांत है कि मैं अकेला करता नहीं हूं और मुझे अपने कर्म फलों कृष्ण को देना है। तो जिसका ऐसा भाव है कि वो अकेला करता नहीं है, उसकी बुद्धि कर्म फल में लिप्त नहीं होती है, तो उसके ये सिद्धांत हो गया। अब अर्जुन को उपदेश क्या दे रहे हैं देखिए। हतवापि सा इमान लोकान हन्ते न निबध्यते। जो कोई किसी को मारता है, हत्वा, मान लीजिए जिस किसी व्यक्ति ने किसी को मारा, तो वो नहीं मारा, मतलब मारते हुए भी नहीं मारा, उसको बंधन नहीं लगेगा। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, यहां पे भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं। प्लीज ये मत सोचिएगा कि हम कल किसी का मर्डर करेंगे और हम नहीं मारेंगे। कोई व्यक्ति मान लीजिए इतना बेवकूफ हो, केवल इस श्लोक को उठा ले, तो भगवान क्या कह रहे हैं? हत्या करो, खूब मारो किसी को, कुछ नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए, यहां भगवान उपदेश दे रहे हैं सिद्धांत पे बेस्ड। और उपदेश किसको दे रहे हैं? अर्जुन को। अर्जुन क्या है? क्षत्रिय, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। पर हमें सिद्धांत पकड़ना है। हमें क्या पकड़ना है? कि हमें लोगों को मारना नहीं है, हमें कृष्ण को अपने कर्म समर्पित करना है। ये हम सीख रहे हैं, चाहे हम किसी भी फील्ड में हो। जैसे अर्जुन युद्ध की फील्ड में है, तो लड़ाई जो कृष्ण, जो लड़ना है, जो मारना है लोगों को, वो कृष्ण को समर्पित कर रहा है, क्योंकि कृष्ण चाहते हैं अर्जुन युद्ध करे। तो वो अर्जुन का केस है। हम जिस फील्ड में हैं, हम जो भी करते हैं, उसको कृष्ण से कनेक्ट करें, ये सिद्धांत हमें सीखना है। उपदेश इज नॉट यूनिवर्सल। पता नहीं, मैं आज कुछ ज्यादा फिलोसफी बोल रहा हूँ। उपदेश इज नॉट यूनिवर्सल, इंस्ट्रक्शंस आर नॉट यूनिवर्सल, पर फिलोसफी आर यूनिवर्सल। देखिए, शास्त्रों के आदेश, शास्त्रों के जो इंस्ट्रक्शंस है, वो तो इटर्नल है, वो तो हमेशा के लिए। पर आप किसी व्यक्ति को कुछ उपदेश दे रहे हैं, तो वो हर व्यक्ति पर डिपेंड करता है। मान लीजिए मैं किसी को कहूँ तुम्हें 16 माला करनी है, किसी को कहूँ 8 माला करनी है, उसका अधिकार नहीं है अभी, तो उसके लिए अभी 8 माला है, बाद में 16 कर, बाद में 16 बढ़ा दूंगा उसका। ठीक है, तो ऐसा रहता है। ठीक है, तो भगवान यहाँ पे अर्जुन के लिए ऐसा इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं अर्जुन को। देखिए सिंपल समझ, पापा जी देखिए, जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता। अब ये मारने वाला क्या सिस्टम है? ये अर्जुन के लिए है, हमारे लिए नहीं है। ठीक है, ना ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। अब एक लिंक है। तो बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जिसके पास दृष्टि होती है देखने की। मतलब जो 5 कानूनों को नहीं देख रहा वो अंधा है, लेकिन जो देख रहा है वो कौन है? देखिए, मतलब ये लिंक है, बताया गया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वह व्यक्ति जिसके पास यह सोचने की शक्ति है, अर्थात वाह कि उसके हर कार्य भगवान के ऊपर निर्भर होते हैं, और इस कारण से वह कभी भी अपने को अकेला करता नहीं मानता, अर्थात नाहं कृतो। और जिसकी बुद्धि फलों को भोगने की इच्छा से दूषित नहीं होती, अर्थात बुद्धि रस न लिप्यते, ऐसा व्यक्ति भीष्म और अन्य सभी को मारने के बाद भी नहीं मारता, अर्थात हत वापी सा इमान लोकान। और ना ही वह उन सबको मारने के कारण से दूषित होता है। अब समझिए, अर्जुन का ये आर्गुमेंट था फर्स्ट अध्याय में
कि मैं अपने गुरुओं को, स्वजनों को कैसे मार सकता हूं, मुझे तो पाप लगेगा। तो उस फर्स्ट चैप्टर का आंसर भगवान यहां दे रहे हैं, सब बताने के बाद सार, लगा ना सार है ये, तो पहले का सब कनेक्शन बैठा हुआ है यहाँ पे। तो उस श्लोक सर्च कर लीजिएगा आप लोग, गुरुन हत्वा ही महानुभावान, ऐसे करके श्लोक आएगा फर्स्ट अध्याय में। तो उस श्लोक का ये आंसर है। पता नहीं कौन सा, आप सर्च कर लीजिएगा वेदाभ्यास में, गुरुन हत्वा ही महानुभावान, फर्स्ट श्लोक का फर्स्ट चैप्टर कौन सा श्लोक है पता नहीं, याद नहीं आ रहा। ठीक है। तो अर्जुन का ये आर्गुमेंट था कि मैं अपने गुरुओं को कैसे मार सकता हूँ, पाप लगेगा। तो भगवान कह रहे हैं भाई साहब, कुछ नहीं होगा। जो व्यक्ति मुझे कर्म समर्पित करता है, जो व्यक्ति भगवान की आज्ञा अनुसार मारता है, वो मारते हुए भी नहीं मारता है। इसीलिए तुम मारते हुए भी नहीं मारोगे, इसीलिए मारो। तात्पर्य देखिए प्रभुपाद जी का। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध ना करने की इच्छा अहंकार से उत्पन्न होती है। यहाँ पे शब्द क्या आया था, ना अहंकार कृतो भावो, उसमें खुद कर्तापन का अहंकार नहीं होता है। लेकिन अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे तो खुद का कर्तापन दिखेगा। मतलब अर्जुन अपने सुख दुख के बारे में सोच रहे हैं युद्ध ना करके, भगवान को तो भूल ही गए हैं, वो अच्छी बात नहीं। ठीक है। अर्जुन स्वयं को कर्ता मान बैठा था, लेकिन उसने अपने भीतर तथा बाहर परम परमात्मा के निर्देश पर विचार नहीं किया था। स्पष्ट है, यदि कोई यह ना जाने कि कोई परम निर्देश भी है, तो वह कर्म क्यों करे। लेकिन जो व्यक्ति कर्म के उपकरणों को कर्ता रूप में, अपने को तथा निर्देशक के रूप में परमेश्वर को मानता है, वह प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने में सक्षम, मतलब भगवान के आदेश के अनुसार वो कार्य करे। ऐसा व्यक्ति कभी मोहग्रस्त नहीं होता। अभी लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए येलो में है। जीव में व्यक्तिगत कार्यकलाप तथा उसके उत्तरदायित्व का उदय मिथ्या अहंकार से तथा ईश्वर विहीनता या कृष्ण भावना अमृत के अभाव से होता है। जो व्यक्ति भोग करना चाहता है, उसका फर्स्ट सिम्टम ये होगा, वो भगवान को भूला रहेगा। जब ये भाव ही नहीं है कि कृष्ण को प्रसन्न करना है, तो किसी को तो प्रसन्न करना है, तो अपने को प्रसन्न करना है तो भोगने की इच्छा रहेगी, और भोगने की इच्छा रहेगी तो कर्म फल लग जाएगा। तो गोपाल जी बता रहे हैं यहाँ पे कि ईश्वर विहीनता या कृष्ण कॉन्शियसनेस के लैक होने से व्यक्ति भोगों में लगा हुआ है। ठीक है। जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में परमात्मा या भगवान के आदेशानुसार कर्म करता है, वह वध करता हुआ भी वध नहीं करता। आप लोगों को कल से वध नहीं करना किसी का। ये नहीं प्रभु जी ने कहा था मार के भी नहीं मारोगे तो मारो दो चार लोगों को, ये मेरा दुश्मन है उड़ा दो उसको, ऐसा नहीं होना चाहिए भैया। ठीक है। ना ही वह कभी ऐसे वध के फल भोगता है। स्पष्ट है, ये अर्जुन की बात हो रही है। अब प्रोपादी इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, बहुत सिंपल एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। जब कोई सैनिक अपने श्रेष्ठ अधिकारी सेनापति के आगे से वध करता है, तो उसको दंडित नहीं किया जाता। लेकिन यदि वही सैनिक स्वेच्छा से वध कर दे, तो निश्चित रूप से न्यायालय द्वारा उसका निर्णय होता है। सिंपल है, कोई सैनिक में है, कोई सैनिक है, कोई मिलिट्री आर्मी है, कमांडर के आदेश के अनुसार खूब गोली चलाए मैदान में, वॉर फील्ड में, कोई दिक्कत नहीं है, उसको पुरस्कार मिलेगा, दंड नहीं मिलेगा। लेकिन वही सैनिक आके अपने घर में एक गोली चला देगा बिना आदेश के अनुसार, तो उसको अ, उसका निर्णय होगा, उसको दंड मिलेगा। तो अगर हम कृष्ण के लिए कोई भी काम कर रहे हैं, कृष्ण से कनेक्ट होकर कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो उसका फल नहीं आएगा। और केवल अपने लिए कर रहे हैं तो उसका फल जरूर आएगा। ठीक है, ये हम लोग सीख रहे हैं। और कर्म के पीछे 5 कारण होते हैं, तो हमें मुख्य कारण भगवान को देखना चाहिए, समझना चाहिए उस चीज को। ठीक है, हम लोग यही रुकते हैं आज। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री भगवद गीता की जय।